बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो जो गुज़र गया है वक्त ईद का, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं जानती हूँ मैं बहुत लेट हो गई हूँ ये वीडियो अपलोड करने में। मैंने एडिट करके रख लिया था लेकिन मुझे वॉइस ओवर देने का बिल्कुल वक्त नहीं मिल रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपसे कुछ वीडियोस के ईद के वक्त की कुछ क्लिप इंशाल्लाह ताला शेयर करती हूँ। ईद मुबारक बेटा। तो ये है डे 1 ऑफ ईद। ईद मुबारक, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। ईद मुबारक सब लोग जो देख रहे हैं, जो देख रहे हैं सब मुबारक। कैसे बोलिएगा रोते रोते? अच्छे से बोलिए। ईद मुबारक, ईद मुबारक। बोली तकब्बलल्लाहु मिन्ना। तकब्बलल्लाहु व फल्लकल। जो हमारे इंडिया में ईद जिस दिन हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, तो ये सुबह के वक्त का क्लिप है जब मैं और मेरी सास, मेरे बच्चे माशाल्लाह से ईद का नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। और नाश्ता करने के साथ साथ हमें ये भी बहुत जल्दी थी कि जल्दी जल्दी नाश्ता फिनिश करते हैं ताकि फिर हमें अम्मी से ईदी मिले। इस दिन यहिया की तबीयत कुछ ख़ास ठीक नहीं थी तो मेरा बच्चा थोड़ा सा निढाल हो रहा था। ना कल भी ईद है, मुलाकात करके। अभी 3 डेज़। लेकिन हाँ वो फिर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ईद के फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे क्या क्या प्लानिंग करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है। और इस बीच में मैं इनके बड़े भाई का कॉल आ गया था तो अम्मी अपने बड़े बेटे से बात कर रही थी और इससे हमारी बेसब्री और भी बढ़ रही थी कि जल्दी जल्दी बात फिनिश हो और हमें जल्दी से लिफाफा मिल जाए। आप इस साइड से आइए। रेयान लीजिए, ईद मुबारक। थैंक यू। I got सलाम करिए दादी को। $1,000। अस्सलाम राजा। अस्सलाम वालेकुम ग्रामा। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। और मेरे बच्चों को माशाल्लाह से ईद ही मिल गई, वो रूम बैठकर गिनने लग गए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बाबरकत वाली सुबह थी ईद की। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ये दिन दिखाया और हमें नसीब किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और फिर मेरी डिमांड कि मुझे अम्मी से ईद ही मिली। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आपको भी ईद मुबारक। ये हमको भी मिल गई ईद की। 1,200। इनको भी देखना है। 1 2 3 8 9 10 1,000 रुपए की ईदी मिली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वी आर रिच टुडे। और फिर हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए जो मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर कर रही हूँ। और फिर इसके बाद थोड़ा बहुत नशीद वगैरह हम लोगों ने लगा दिया तो घर में ऐसे ही थोड़ा डांस मूवमेंट वगैरह बच्चे कर रहे थे, वो अपना एंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह से। फिर बस इसी तरह से दोपहर का वक्त भी गुजर गया तो फिर शाम में हम लोग चले गए अपनी मम्मी के घर में, मेरी मम्मी के घर में, मेरे मायके में। जो वहाँ पे सब लोग आए हुए थे, मेरी मामी, मेरी बहनें, सब लोग थे माशाल्लाह से, उनके बच्चे, मेरे भाई, उसका बेटा माशाल्लाह से प्यारा सा नुमैर। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से ईद का पहला दिन बहुत ही बाबरकत सा गुज़रा। मम्मी के घर में बहुत रौनक़ें थी माशाल्लाह से। हम सब भाई बहन और मामू मामी सब लोग इकट्ठा हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर मम्मी ने सबको ईदी दी, मैंने सबको ईदी बाँटी, फिर मेरे भाई ने, मेरी बहन ने और मेरी छोटी वाली बहन ने माशाल्लाह से मेरे बच्चों के लिए, अयूबिया, नाबिया, नुमैर के लिए ईद की गुडी बैग्स उसने बना के रखे थे जो वो माशाल्लाह से हर साल बनाती है। फॉर द लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स वो बना ही रही है माशाल्लाह से। अल्लाह उसकी भी किस्मत बुलंद करे माशाल्लाह से, अल्लाह उसका खैर भरा जोड़ बना दे रब्बुल आलमीन और उसका जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला वो भी अपने घर की हो जाए। आप सब भी उसके लिए दुआएं करें। और ये 5 बच्चे भी माशाल्लाह से, अल्लाह ताला इन सब को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारी आँखों की ठंडक बनाए, इनकी किस्मत को बुलंद करे और हम फैमिली मेम्बर्स को सबको इकट्ठा एकजुट रखे। अल्लाहुम्मा आमीन, हमेशा हमेशा, और हर बुरी नज़रों से हिफाजत फरमाए, आमीन। और ये माशाल्लाह से ईद के शायद अगले दिन का था
या नहीं, अगले दिन तो हम लोगों ने बिल्कुल रेस्ट किया था, ये शायद 3rd डे था। तो हम माशाल्लाह से मेरी बहन की दोनों बेटियां माशाल्लाह अयूबिया अनाबिया वो लोग आ गए थे मेरे घर पे। तो बच्चे, चारों बच्चे माशाल्लाह से उन लोगों ने खूब इन्जॉय किया। फिर जब वो थोड़ा सा थक से गए थे तो मैंने उन लोगों से कहा कि मेरे लिए ईद के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स बनाएं आप लोग। तो यही चारों मिल कर के ईद के लिए मेरे लिए ग्रीटिंग कार्ड्स बना रहे हैं। तो इन्हें देख कर के माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये भी मोमेंट मैंने सोचा कि कैप्चर कर लेती हूँ। माशाल्लाह ये भी एक मेमोरी है। अल्लाह इन सब को सलामती अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह आप सबको भी सलामती अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अयूबिया और अनाबिया मुझे मानी कहती है, तो इसलिए अयूबिया ने माशाल्लाह से लिखा है कि मानी ईद मुबारक। और अनाबिया का कार्ड मुझे सबसे प्यारा लगा क्योंकि उसने बहुत प्यारी सी नोट लिखे थे मेरे लिए। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला उन सब की किस्मत बुलंद करे। और क्योंकि माशाल्लाह से इन चारों बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं क्योंकि सेशन ब्रेक हुआ है, तो उसके अगले दिन हम लोगों ने इन चारों को माशाल्लाह से लेकर के फ़ेयर में चले गए थे। मेरे घर के पास एक मैदान है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे हमेशा हर साल एक फ़ेयर लगता है, तो वहाँ लेकर चले गए। तो उन बच्चों ने बहुत कुछ तो वहाँ पे था नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत था तो उन लोगों ने वहाँ पर एंजॉय किया माशाल्लाह से। थोड़े बहुत राइड्स किए हैं बस। इस साल जो रमज़ान जितनी तेज़ी से गुज़रा है और उसके बाद जो ये ईद का मौका था माशाल्लाह से, तो पता नहीं एक दिल में बहुत सा भारीपन सा लग रहा है। पता नहीं क्या जो ऐसी चीज़ है जो दिल में बहुत इत्मीनान वाली चीज़ नहीं लग रही है मुझे। पता नहीं ये मेरे साथ ही है या आप सब में से किसी के साथ भी हो रहा है कि ये वक्त और हालात को मद्देनज़र रखते हुए कि 1 महीने के अंदर अंदर कितना कुछ बदल गया, कितनी सारी चीज़ें हो गई, कितने लोगों की मौत हो गई, कितनों की शहादत हो गई। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी दिली तमन्ना है, मेरी दिली ख्वाहिश है और मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला मस्जिद अल-अक़सा को जल्द से जल्द रब्बुल आलमीन खोल दे और फ़िलिस्तीन को आज़ाद करा दे। पिछले 1 महीने से मस्जिद अल-अक़सा बंद है, तो वो जो भारीपन हम ईमान वालों के दिल में जो है ना, शायद वो पूरी तरह से खुशियों में तब्दील नहीं हो पा रहा है। वो दिल में एक इत्मीनान सा नहीं हो पा रहा है, एक सुकून नहीं मिल पा रहा है। और इसीलिए मुझे वीडियोस में ले रही थी, बना रही थी, लेकिन अपलोड करना, वो एंथुसियाज़म, वो इनकरेजमेंट, आई वाज़ नॉट फीलिंग गुड। सो बस, लेकिन अल्लाह का फिर भी शुक्र है, हर हाल में शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को ज़िंदगी दी, ये सांसें चल रही हैं, हम ज़िंदा हैं। तो बस ये ज़िंदगी को जीना है और ये भारीपन से ही एहसास होता है कि इसीलिए शायद आदम अलैहिस्सलाम के लिए ये दुनिया जो है वो एक सज़ा थी। इस ईद के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग करके रखे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी अपने ऑफ़िस से 1 हफ़्ते की छुट्टी ले ली थी। तो हम लोगों ने सोचा था कि इंशाअल्लाह ताला बच्चों के साथ इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे, कहीं बाहर जाएंगे। लेकिन खैर अल्लाह की जो मर्ज़ी होती है वही होता है। हम लोगों ने ऐसा कोई प्लान फिर किया नहीं क्योंकि हालात वैसे हैं नहीं। बट ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खैर मैं आप लोगों को अपनी बातों से बहुत बोर कर रही हूँ। ईद बच्चों के लिए है, खुशियों का वक्त है, अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है इस दिन से। तो बच्चों की खातिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और अल्लाह की रहमतों के ज़रिए से हम लोग फिर अपने बच्चों के साथ एंजॉय ही कर रहे थे। तो वहाँ फेयर से निकल कर के हम लोग चले गए थे एक कैफ़े, जो ये भी मेरे घर के पास है। तो वहाँ पे हम लोगों ने अपना ऑर्डर प्लेस किया। बाय द टाइम जब तक ऑर्डर बन रहा था, हम लोग बैठ कर के चिड़िया उड़ खेल रहे थे। तो कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, कुछ पल हैं जो माशाल्लाह से मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किए कि कुछ शेयर करूँ आप लोगों के साथ। बस यही सब चीज़ें थी। उम्मीद है कि आप सब की भी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी और अल्लाह ताला हम सब को सलामती अता फ़रमाए। पूरे मुल्क के हालात को, पूरे इस दुनिया के हालात को अल्लाह ताला दुरुस्त फरमा दे। मस्जिद अल-अक़सा सबसे पहले तो वो खुल जाए और फ़िलिस्तीन आज़ाद हो जाए, ये हम सब के दुआओं में सबसे पहले आना चाहिए।
और दूसरी चीज़ें हैं कि तमाम मुल्कों में जो मिडल ईस्ट में जितने भी लोग हैं, अल्लाह ताला उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बस बहुत कुछ तो नहीं था मेरे पास कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, बस कुछ छोटे मोटे मोमेंट्स थे जो मैंने कैप्चर किए हैं, तो लगा कि आप लोगों से शेयर कर दूं। आप सब भी दुआएं करें इंशाअल्लाह ताला कि तमाम चीज़ें दुरुस्त हो जाएं और सब कुछ ठीक हो जाए इंशाअल्लाह। और अपने अपने घरों में इंशाअल्लाह ताला अच्छे माहौल बना कर रखें, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं। ये ज़िंदगी और ये वक्त, ये हालात बोले नहीं जा सकते कब क्या हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको खुशहाल रखें। और ये जो मैंने कहा था आप लोगों से कि मेरी बहन गुडी बैग्स बना रही थी लोगों के लिए, तो वो उसने बना करके बच्चों को बांटा है। तो ये वो क्लिप है जो मुझे बाद में मिला, तो मैंने फिर उसमें ऐड कर दिया। ये भी है। इसके अलावा फिर मैं ये भी सोच रही थी कि कुछ कंस्ट्रक्टिव और कुछ लर्निंग वीडियोस बनाऊं जो मेरे और आपके लिए एक सीखने की भी वजह बन जाए इंशाअल्लाह ताला। तो बस आज के लिए इतना ही रखती हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नई सीख के साथ इंशाअल्लाह ताला आपके सामने फिर वीडियो शेयर करूँगी और हाज़िर होंगी इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखें, अपना ख़ास ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक, शावाल का महीना मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।